बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर परी चंद्रलेखा स्वर्गलोक में रहती थी। वह आकाश में उड़ती, तारों संग नृत्य करती और चंद्रमा की किरणों से खेलती थी। लेकिन उसे सबसे अधिक मोह था धरती पर बसने वाले इंसानों से। वह छिपकर मनुष्यों की दुनिया में आती, उनकी कहानियां सुनती और उनके दुख सुख में खो जाती। एक दिन वह एक छोटे से गांव में आई, जहां राजा विक्रम की प्रजा रहती थी। वहां उसने एक मूर्तिकार अर्जुन को देखा, जो पत्थर में जान डालने की कला जानता था। अर्जुन का हृदय बहुत कोमल था। वह अपनी बनाई मूर्तियों से प्रेम करता था और हमेशा चाहता था कि वे सजीव हो जाएं। चंद्रलेखा उसकी कला और निष्ठा देखकर मोहित हो गई। धीरे धीरे उसने इंसानी रूप में अर्जुन से मित्रता कर ली और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। लेकिन परियों का नियम था कि वे मनुष्यों से प्रेम नहीं कर सकती। स्वर्गलोक के देवताओं को जब यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रलेखा को श्राप दे दिया। यदि तुम इंसानों के संसार में रहोगी तो तुम्हारी सारी शक्तियां छिन जाएंगी और तुम सिर्फ एक साधारण मनुष्य बन जाओगी। चंद्रलेखा के सामने कठिन चुनाव था, या तो वह अर्जुन से दूर होकर अपनी परी की शक्तियों को बचाए या फिर प्रेम को अपनाकर एक साधारण स्त्री बन जाए। चंद्रलेखा ने प्रेम को चुना और हमेशा के लिए इंसान बन गई। लेकिन एक दिन जब अर्जुन अपनी सबसे सुंदर मूर्ति बना रहा था तो गांव में एक युद्ध छिड़ गया। राजा विक्रम के शत्रुओं ने गांव पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन युद्ध में मारा गया और चंद्रलेखा का संसार उजड़ गया। वह रोती रही पर कुछ नहीं कर सकी। तभी देवताओं को अपनी कठोरता का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, तुम्हारी आत्मा हमेशा इस गांव की रक्षा करेगी। उस दिन से जब भी गांव पर संकट आता, हवा में एक जादुई सुगंध फैल जाती और एक अदृश्य शक्ति गांव की रक्षा करती। लोग मानते थे कि वह चंद्रलेखा की आत्मा थी, जो आज भी अपने प्रेम और वचन को निभा रही थी। सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। यह चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी जन्म में हो, यह अमर रहता है। चंद्रलेखा की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि प्रेम के लिए त्याग करने वाला कभी हारता नहीं।